दिव्या की शादी अभिनव के साथ हुई थी। दिव्या और अभिनव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अभी उनकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। शादी के बाद अपने मायके से विदा होने के बाद दिव्या एक बार भी वापस अपने मायके नहीं गई थी, लेकिन शादी को 15 दिन हो चुके थे। इसलिए दिव्या के मायके वालों ने दिव्या, अभिनव और उसके सास ससुर को खाने के लिए आमंत्रित किया था। इस बात को लेकर दिव्या बहुत एक्साइटेड थी। जानते हैं अभिनव, मेरी मम्मी ना वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नई नई चीजें खाने का बहुत शौक है। आप मुझे बता दो आपको क्या पसंद है, मैं मम्मी से कह दूंगी, वो आपकी पसंद का खाना बनाकर रखेंगी। अगर ऐसी बात है तो अपनी मम्मी को कहना कि मुझे दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद है। और मम्मी जी पापा जी को क्या पसंद है? उन्हें भी दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो जो भी तुम्हारी मम्मी बनाएगी हमें सब कुछ अच्छा ही लगेगा। जानते हैं अभिनव, मैं बहुत खुश हूँ। एक तो शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हूँ, और दूसरी बात ये कि वो भी सारे ससुराल वालों के साथ। हाँ दिव्या, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो और तुम इतनी खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अभिनव, आपको नहीं लगता हमें मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए? अरे मम्मी पापा के लिए भी और तुम्हारी छोटी बहन नंदिनी के लिए भी। देखो, ऐसे खाली हाथ जाते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं ना सबके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ, और मम्मी जी पापा जी से कह देती हूँ कि वो शाम को टाइम पर तैयार हो जाएंगी, ताकि हम सब जल्दी से मेरे मायके पहुंच जाए। तभी वहां पर दिव्या की सास आती है। अरे क्या बात है दिव्या बहू, आज तो बहुत चहक रही हो। हाँ मम्मी जी, अपने मायके जा रही हूँ ना, और वो भी आप सब लोगों के साथ। तुम्हारी मम्मी ने वैसे अच्छा किया, वरना मैंने तो देखा है अक्सर लड़की वाले सिर्फ अपनी लड़की और दामाद को ही खाने पर बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें भी बुलाया है। भाई यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी जी, अब आप लोग पराए थोड़ी ना है, आप भी तो मेरे मम्मी पापा ही हैं। आप लोग साथ में चलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम जाओ और जल्दी से सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आओ, और शाम को सुंदर सी साड़ी पहन कर चलना। अब तुम उस घर की बेटी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हो। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। शाम के वक्त दिव्या, अभिनव और दिव्या के सास ससुर दिव्या के मायके पहुंचते हैं, जहां पर दिव्या के मम्मी पापा और नंदिनी उनका स्वागत करते हैं। अरे दीदी, जीजा जी, आइए आइए। आज तो आप दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं। लगता है शादी का ग्लो चमक रहा है चेहरे पर। अरे कुछ भी बोलती है तू, घर में घुसते ही छेड़ना शुरू कर दिया तूने। मेरा तो हक बनता है। वैसे मेरे लिए कुछ लाई हो या नहीं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई है। बहन जी, भाई साहब बैठिए। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हमें खाने पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहाने सब लोग एक साथ मिल बैठ कर बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब, कैसी बात करते हैं, अब तो हम एक परिवार हो चुके हैं। आप जब मर्जी हमारे घर आइए। इस तरह मिलना जुलना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। वैसे शकुंतला जी, क्या खास बनाया है आपने हमारे लिए? जानती हैं, आपकी बेटी दिव्या आपकी बहुत तारीफ करती है। आंटी, दिव्या दीदी ठीक कहती है। एक्चुअली मम्मी को ना शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक है। हम दोनों बहनों को तो वो हाथ भी नहीं लगाने देती किचन में। अगर इन दोनों को हाथ लगाने दूंगी ना तो सारे किचन का सत्यानाश करके रख देंगी। इसका मतलब तो ये हुआ सासू माँ कि दिव्या को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। और चिंता मत करिए, दिव्या ने मुझे फोन पर बता दिया था। मैंने आप सबकी पसंद का खाना बनाया है, और आपके लिए तो स्पेशल दाल मखनी बनाई है। क्या बात है बहन जी, दाल मखनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने दाल मखनी बनाई है ना तो समझ लीजिए सारी की सारी तो अभिनव के पापा ही खत्म करने वाले हैं। दिव्या के मायके में हंसी खुशी का माहौल था। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातचीत खत्म होने के बाद दिव्या के पापा कैलाश ने सबको खाने के लिए कहा। अब आप सब लोग आइए, हम लोग खाना खा लेते हैं। नंदिनी बेटा, जरा अपनी मम्मी की हेल्प कर दो। मैं भी आती हूँ, मैं भी मम्मी की हेल्प करूंगी। अरे नहीं बेटा, आज नहीं। आज तो तू हमारे यहाँ खाना खाने आई है। अगली बार जब आएगी ना तब मेरी हेल्प करना। कुछ देर बाद शकुंतला और नंदिनी दोनों ही खाना टेबल पर लगाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। खाने की खुशबू से सब लोगों की भूख बढ़ गई थी। अरे नंदिनी, सारी चीजें तो हम लोग लेकर आ गए, लेकिन दाल मखनी का कैसरोल तो अंदर ही रह गया। जरा लेकर आना। मम्मी मैं तो भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ।
नंदिनी जैसे ही किचन के अंदर दाल मखनी लेने के लिए जाती है, दाल मखनी का कैसरोल उसके हाथ से गिर जाता है और सारी दाल जमीन पर गिर जाती है। काफी देर तक नंदिनी रसोई से बाहर नहीं आती, तो शकुंतला रसोई के अंदर जाती है और जमीन पर गिरी दाल देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या कर दिया तूने? अब हम दिव्या के ससुराल वालों को क्या परोसेंगे मम्मी? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं जल्दी से होटल से दाल मखनी ऑर्डर कर देती हूँ। अरे लेकिन वहां से आते आते बहुत देर लग जाएगी। पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। शकुंतला रसोई से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप खाली हाथ आ गई? कहाँ है आपकी स्पेशल दाल मखनी? वो ना नंदिनी गरम करके लेकर आ रही है। उसके बाद जब काफी देर हो जाती है तो शकुंतला वापस रसोई में जाती है। तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? मम्मी मैंने कई सारे होटल में पता किया, लेकिन आज दाल मखनी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा? होना क्या है, सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। इतनी जल्दबाजी में मैं और कोई सब्जी भी तो नहीं बना सकती। एक काम करते हैं, हम जाकर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पहली बार बेटी और उसकी ससुराल वाले खाने पर आए हैं और तुझे आज ही ये सब करना था। पर मम्मी मैं क्या करूं? मैं फिर से किसी होटल में ट्राई करती हूँ। शकुंतला एक बार फिर रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी, दाल मखनी कहाँ है? सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। अरे वो क्या हुआ, मैंने नंदिनी से कहा था कि उसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल दे, और नींबू भी वो भूल गई थी, बस वही तैयार करने में लगी हुई है। लगता है आज तो मम्मी जी कुछ ज्यादा ही स्पेशल दाल मखनी खिलाने वाली है, इसलिए इतनी देर लग रही है। शकुंतला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या कहे, लेकिन तभी शकुंतला की नजर अचानक अपने रसोई के दरवाजे की तरफ जाती है, जहां पर नंदिनी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक कैसरोल लेकर खड़ी थी। शकुंतला इशारे ही इशारे में नंदिनी से पूछने की कोशिश करती है कि वो आखिर क्या लेकर आई है, लेकिन वो तो बस मुस्कुराते हुए कैसरोल टेबल पर रख देती है। इंतजार खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है दमाद जी, अब आप खाइए हमारे घर की बनी हुई स्पेशल दाल मखनी, मजा आ जाएगा आपको। आप खाकर देखिए और मुझे बताइए कि मैंने आपसे जितनी तारीफ की थी उसमें जरा भी कोई कमी निकले ना तो मेरा नाम बदल देना। इन सब की बातें सुनकर शकुंतला बुरी तरह से घबरा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी ने किया क्या है। जैसे ही दिव्या कैसरोल का ढक्कन खोलती है, उसमें दाल मखनी की जगह नॉर्मल दाल देखकर भौचक्की के रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि दिव्या कुछ कह दे, शकुंतला बीच में ही टोक देती है। लीजिए ना, आप सब लोग लीजिए ये स्पेशल दाल मखनी। अरे बहन जी, लेकिन ये दाल मखनी नहीं है, ये तो नॉर्मल काली दाल लग रही है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आप जानती हैं, ये रेसिपी मैंने स्पेशल यूट्यूब पर देखी थी। लेकिन मम्मी जी, बिना राजमा के दाल मखनी का क्या मतलब? अरे दामाद जी, अब आप देखिए ना, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा भी आने वाले थे, और इस उम्र में राजमा पेट के लिए थोड़ा भारी हो जाता है, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कोई रेसिपी देखती हूँ जो दाल मखनी भी हो और ना भी हो। अरे वाह वाह बहन जी, इतना ध्यान तो कोई किसी का नहीं रखता। आपने हमारी सेहत का इतना ध्यान रखा, इसके लिए शुक्रिया। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी दिव्या की सास रसोई में जाती है। शकुंतला और नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो जैसे ही रसोई में पहुंचती है, उसने जमीन पर पड़ी दाल मखनी देखी। अच्छा, तो ये बात है, ये राज है आपकी स्पेशल दाल मखनी के पीछे। माफ करना बहन जी, दरअसल ना दाल मखनी गिर गई, इसलिए मुझे वो सब बहाना लगाना पड़ा। सॉरी आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नंदिनी और शकुंतला की बात सुनकर सास हंसने लगती है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे नंदिनी का आइडिया बुरा नहीं था।